भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन आज पढ़ने वाले हैं हम। भौतिक विभाजन पढ़ने वाले हैं। भारत के प्राकृतिक प्रदेश, पूरा चुंबकत्व, पोल मैग्नेटिज्म अध्ययन की वह शाखा है। पूरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों, अवसादों, निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका क्षेत्र शामिल हैं। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया है। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। उत्तर भारत के विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस सागर की अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां और तेजी से बहने वाली नदियां हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। थेली सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण यह बृहद द्रोणी बेसिन का निर्माण हुआ है। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठारों में बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों के निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। भूगर्भीय रूप में प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शयी आउटलेयर है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से माल्टा गैप द्वारा पृथक हो गया है। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। ये हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा तट एवं द्वीप। इसके अतिरिक्त भारत को शैल स्तर क्रम, उच्चावच और विवर्तनीय प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 भौतिक भू-आकृतियों प्रदेश में बांटा गया है। उत्तर का उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर का उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र, तटीय मैदान और द्वीप समूह। धारणा क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों से रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, चांदी, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम के चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्य क्रम के चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है।
भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला की प्राप्ति होती है। इनमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। भारत को उपबंध पूरा चुंबकीय परिमाणों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है उत्तर की ओर। ठीक। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीव कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। भारत के कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत 6 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। उत्तर पूर्वी विशाल माला, पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर एवं उत्तर पूर्वी विशाल पर्वतमाला, उत्तरी भारत का मैदान, गंगा का मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। 6 उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर भारत का मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है। परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कूप में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए पाताल तोड़ के लिए कूप में मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। तो पाताल तोड़ कहाँ पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत के भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन का ही पठार है, दक्कन का विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति से हुई है। गंगा का मैदान की रचना एक अग्रगत में है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय विस्तरण के फलस्वरूप हुई है। ये कथन गलत लगा है। बाकी गंगा का मैदान की रचना अग्रगत में हुई है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन का पठार का ही विस्तारित भाग है। ये तीनों सत्य है। चौथा कथन असत्य है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार बहिर्शयी आउटलेयर है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गेव द्वारा पृथक हो गया। अतः कथन एक सत्य है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की सम्मिति से हुई है, समभिन्नति से हुई है। अतः कथन 2 सत्य है। स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय ने उच्च वलयों के समक्ष एक अग्रगत फोरडीप पैदा हो गया। यह अग्रगत एक विशाल भूसन्नति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए गए अवसादों से यह अग्रगत धीरे धीरे बढ़ता रहा। इससे बाद में विशाल मैदान का निर्माण हुआ। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में है ही नहीं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। यह कथन सत्य है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र सबसे प्राचीन भाग है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है। हाँ, हिमालय सबसे नवीन है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव नहीं हुआ है। भारत के पश्चिमी तटियों का निर्माण नदियों की क्रिया द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ के गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। ठीक है, तो सी जो है वो हमारा गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। उत्तर नूतन, पश्चिमी घाट, प्री कैम्बियन,
तो जो दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुई थी। ठीक। पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सेनोकोजोइक काल में हुई थी। अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। नर्मदा ताप्ती जलोल निक्षेप अत्यंत नूतन काल में हुई थी। केरल का कुट्टानाड या कुट्टूनाडु प्रसिद्ध है। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, भारत का सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? केरल का कुट्टानाड या कुट्टूनाडु, कुट्टानाडु। केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपने खेत के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें केरल का नाम धान का कटोरा कहा जाता है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIASH घोषित किया गया है। तो कुट्टानाड जो है केरल का, वो सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। निम्न में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र नहीं, गंगा क्षेत्र नहीं, असम नहीं, मध्य भारत नहीं। तो कौन हो जाएगा? सिंधु क्षेत्र। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला है? नहीं है। जो रोहतास है वो धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इनमें मुंगेर, नवादा, जमुई जिले शामिल हैं। वही रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्य प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार के विंध्य भूस्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो सबसे नवीनतम गोंडवाना है। जो धारवाड़ से कडप्पा का निर्माण, कडप्पा से विंध्य का निर्माण, विंध्य से गोंडवाना का निर्माण। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण कडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूने के पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी पाए जाते हैं। विंध्य क्रम की चट्टानों में काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत का अधिकांश कोयला क्षेत्र गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा भी न्यून होती है। क्योंकि सब कथनों रूप पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। J.D. राणा ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए विशेष भूगर्भीय समय मापक तैयार किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। भूगर्भीय समय मापक के लिए भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ियन और आर्यन युग में विभाजित किया गया। हाँ, ऐसा किया गया है। तो कथन 1 सत्य है, 1 असत्य है और कथन 2 सत्य है। भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया गया है। भारतीय भूगर्भिक समय मापक T.S. हॉलैंड द्वारा दिया गया। T.S. हॉलैंड द्वारा, ना कि J.D. राणा द्वारा। गंगा के मैदान को एक खालिस्तान के रूप में वर्णित किया गया है। पेडी प्लेन, पेनिन प्लेन, जियोसिनक्लाइन या कास्ट प्लेन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसे जो है गंगा के मैदान को जियोसिनक्लाइन या भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के 3रे चरण में हुआ है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। भारत की उत्तरी सीमा का विस्तार
उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टिकोण से नवीन वलित पर्वत है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय लगभग ढाई हजार किलोमीटर की लंबाई औसत चौड़ाई लगभग 240 किलोमीटर में फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करती है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा है। इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों भी इसके अंतर्गत आते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय को निर्माण की आयु के आधार एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समानांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है: ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय। तिब्बत क्षेत्र, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। हिमालय का उपयुक्त अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल विभाजन उत्तर से दक्षिण क्रम में है। ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान क्रिटेशियस टर्शरी काल में हुआ। था। इस प्रकार यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। ट्रांस हिमालय सबसे प्राचीन श्रेणी है। हिमालय की अन्य 2 श्रेणी का उत्थान टर्शरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है, जिनमें बृहद हिमालय तथा महान हिमालय हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है, जिसका निर्माण ओलिगोसीन युग में हुआ है। उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण मध्य मायोसीन युग में हुआ है और शिवालिक सबसे नवीनतम है, जिसका उत्थान प्लायोसीन युग में हुआ है। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कैलाश पर्वत, मानसरोवर, यहाँ एवरेस्ट, नामचा बरुआ, डाफला, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल, शिवालिक श्रेणी, गारो खासी जांतिया, नागा पहाड़ी, पटकई पहाड़ी। महान हिमालय स्थित इस एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामू नदी के बीच है। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है। धौलागिरी चोटी नेपाल के मध्य में स्थित है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित एसिमेट्रिक है। हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट से का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी होती हैं। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय, मध्य हिमालय कहा जाता है। इनका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर के मध्य है। मध्य हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं में महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखला उत्तर में स्थित हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। निम्न हिमालय, लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून है। शिवालिक क्षेत्र के गिरिपथ फुट हिल्स क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता नदी के बीच फैले समतल मैदान को भाबर
कहा जाता है। यह समांतर 6 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालय नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ और बाजरी के जमावों से निर्मित मेखला है। कंकड़ और बाजरी की सांद्रता इतनी अधिक होती है कि समूचा नदी इसमें लुप्त हो जाती है और धरातल पर केवल सूखी घाटी दिखाई देती है। भाबर मैदान की चौड़ी पूर्व में कम और पश्चिम में अधिक पाई जाती है। भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला हुआ है जिसे तराई कहते हैं। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है। पामीर की गांठ तिब्बत ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। काराकोरम लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय का ही भाग हैं। हिंदू धर्म के पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय की पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर हिमाचल हिमालय नाम से जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के सभी को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीस्ता तथा दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखड़गांच के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। पूर्वी हिमालय को पहाड़ियाँ अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकई, नागा, मिजो और मणिपुर की पहाड़ियाँ शामिल हैं। भारत के लिए हिमालय का बड़ा महत्व है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु घाटी मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसून पर्वतों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ हिमालय क्षेत्र में से प्रवाहित होने वाली सिंधु, गंगा एवं उसकी सहायक नदियां अपरदन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। अटल टनल 9.02 किलोमीटर लंबी टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौर स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है तो यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग, हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था। हिमालय और अनुदैर्ध्य उपक्रम। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उपक्रम थ्रस्ट एवं भ्रंश पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर मेन फ्रंटल थ्रस्ट MFT मिलता है। MFT एक MBT मेन बाउंड्री फॉल्ट के मध्य उप हिमालय शिवालिक का विस्तार है। MBT एक MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट के मध्य लघु हिमालय का विस्तार है। इसके ऊपर बृहद हिमालय जिसे CCZ सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन भी कहा जाता है का विस्तार है। MCT के ऊपर HHC हायर हिमालय क्रिस्टलाइंस स्थित है। तिब्बत हिमालय तिथियन HC एवं STDS साउथ तिब्बतियन डेचमेंट सिस्टम के मध्य अवस्थित है। इसके उत्तर में सिंधु सांगपो सिचर इंडस सांगपो सिचर जोन अवस्थित है। ITSG के उत्तर में ट्रांस हिमालय है। इस उत्क्रम क्षेत्रों की अवस्थिति एवं हिमालय भौगोलिक संरचना के कारण यह भारत का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में प्लेटों के संचालन के कारण यह भूकंप प्रवण क्षेत्र है। प्रश्न देखते हैं।
हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं सतत वाहिनी है, क्योंकि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से, नहीं ऐसा नहीं है, दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो एक ही व्याख्या नहीं करता। इस हिमालय जो है वो अपना वर्षा का अधिकांश अंश दक्षिण पश्चिमी से मानसून से प्राप्त करता है, लेकिन सदा निरा रहने का कारण उनमें ग्लेशियर। इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत में हिमानियों का स्थित होना है। हिमालय की वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होता है, अतः कथन व कारण दोनों सत्य है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। कथन है हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है, क्योंकि हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों से स्थित है। दोनों सही हैं। बी, हिमालय की रचना समांतर वलयों श्रेणी से है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी, सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के बाद निम्न हिमालय, फिर बृहद हिमालय के बाद जो बृहद हिमालय है, यदि हिमालय सबसे प्राचीनतम है, ओलिगोसीन युग में बना है। उसके पश्चात लघु हिमालय, मायोसीन, ऑलिगोसीन, मायोसीन, तो शिवालिक सबसे नवीनतम, प्लायोसीन। तो बृहद, लघु एवं शिवालिक हिमालय श्रेणी का उत्थान टर्सरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत में सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहर का अनुभव होता। सिंधु नदी मैदान सुविस्तृत जड़ों में जिसे वंचित रह जाता, हाँ वंचित रह जाता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, तो डी सही हो जाएगा। यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो अधिकांश भाग साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतना विशेष जड़ों में जिससे वंचित रह जाती, तो मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनती है। साथ ही हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने पर सिंधु गंगा एवं उसकी सहायक नदियों अपरदन एवं निक्षेप के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है। उत्तर भारत उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भाबर। उत्तर भारत के उप हिमालय के क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भाबर। उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहते हैं। यह समानता 8 से 6 किलोमीटर चौड़ी हिमालय नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है। ठीक है, हिमालय का पदीय क्षेत्र है। पदीय क्षेत्र कौन सा होगा? शिवालिक, जो सबसे नीचे है। शिवालिक पहाड़ निम्न में से किसका हिस्सा है? शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय का है। बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ठीक, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक काल में। शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसीन अर्थात सीनोजोइक युग में हुआ है। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई जो है वो लगभग 900 से 1100 मीटर के मध्य है। ठीक है, 900 से 1100 मीटर के मध्य। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? कुमाऊं हिमालय जो है सतलज और काली नदी के मध्य में है। शिवालिक शैल समूह में दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपद की स्थिति का। भाबर मैदान, भाबर प्लेन शिवालिक में गिरिपद क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूरब में तीस्ता के बीच फैला हुआ है। 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में इस मैदान का निर्माण कंकड़ और बाजरे के जमाव से हुआ है।
जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्न में क्या देखेंगे? गहरे गड्ढे देखेंगे, युग-घुमाव वाली नदियाँ देखेंगे, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ देखेंगे, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढालन प्रवणता देखेंगे। तो इसमें चारों। डी। नीचे दिए गए जम्मू कश्मीर के मानचित्र में जगह की मानचित्र की जांच कीजिए। 1 2 3 4। लद्दाख, 2 जास्कर, फिर काराकोरम और पीर पंजाल। ऐसे होगा, ए होना चाहिए। नहीं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय जो शिवालिक और महान हिमालय के मध्य है। बृहद, फिर लघु, फिर शिवालिक। राइट। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम भाग में दक्षिण से उत्तर की ओर निम्न में से कौन सा सही क्रम है? दक्षिण से उत्तर की ओर, तो दक्षिण में सबसे पहले तो लघु हिमालय होगा, मतलब शिवालिक होगा, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय। निम्न में से कौन सा नवीन पर्वत श्रेणी है? सबसे नवीन कौन सा है? शिवालिक। अधोलिखित उच्चावव आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर पर्वत श्रेणी श्रृंखला, धौलाधार पर्वत श्रेणी श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रेणी श्रृंखला और काराकोरम पर्वत श्रृंखला। उपरोक्त के उच्चावव आकृति के दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में बताइए। तो दक्षिण से उत्तर के क्रम में धौलाधार पहला, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। ठीक, जस्ट इसका उल्टा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर की श्रेणियां ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित, जबकि धौलाधार पर्वत श्रेणी लघु या मध्य हिमालय से संबंधित है। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रृंखला कौन है? उत्तर दिशा की क्रम वाली, सबसे पहले पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, फिर जास्कर पर्वत श्रेणी, फिर लद्दाख, फिर पर्वत श्रेणी, फिर काराकोरम। काराकोरम, पीर पंजाल यहाँ होता है, मैप में देख लेते हैं। पीर पंजाल जो है, पीर पंजाल 3 जास्कर, काराकोरम, लद्दाख। काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, नहीं, पीर पंजाल और जास्कर। दक्षिण से उत्तर की दिशा की ओर पर्वत श्रेणी क्रमशः पीर पंजाल दक्षिण से उत्तर की ओर, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम ऐसी है। समूहों को पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रृंखला का सही क्रम है। तो सबसे पहले कंचनजंगा है यहाँ पे, फिर उसके बाद एवरेस्ट है, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों से सबसे नवीनतम कौन है? सबसे नवीनतम जो है पटकोई श्रेणी है। अजंता पुरानी है, पालकोंडा पुरानी, कैमूर पर्वत पुरानी। पटकोई श्रेणी हिमालय श्रेणियों में स्थित है, जिसका निर्माण टर्सरी युग में हुआ है। शेष सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग हैं। चूंकि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है, अतः उपयुक्त में से सबसे नवीनतम कौन सा होगा? पटकोई श्रेणी। क्योंकि राज्यों में से कौन सा पटकोई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है? तो पटकोई पहाड़ियों में त्रिपुरा जो है वो संलग्न नहीं है। पटकोई पहाड़ियाँ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड से संलग्न है। त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है। मिजो पहाड़ियाँ त्रिपुरा में संलग्न है। मिजो पहाड़ियाँ त्रिपुरा और मिजोरम दोनों में संलग्न है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है
जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है। यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तृत है। अटल टनल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा हुआ है। हुआ है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य है। यह भारत के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। है। तो 1, 2, 3, 4 सभी कथन सही हैं। 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? किसको करती है? पीर पंजाल, पूर्वी पीर पंजाल को। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? कश्मीर घाटी बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी जो है बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य है। पीर पंजाल हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य है। इनमें से कौन सा अक्साई चीन का भाग है? अक्साई के चीन का भाग लद्दाख का पठार है। अक्साई चीन की अवस्थिति भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलित संधि स्थल पर है। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई चीन के मध्य में ही अवस्थित है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है 8,850 मीटर ASL। महान ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई 6,000 मीटर है, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सागर तल से लगभग 8,848 मीटर, लगभग 8,850 मीटर है। यह नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 848.86 मीटर घोषित किया है, अतः विकल्प 1 सही है। हिमाचल का पर्यायवाची है हिमकाचल। हिमाचल का पर्यायवाची है मध्य हिमालय का। हिमाचल उपयुक्त में से मध्य हिमालय का पर्यायवाची है मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी या हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है। ऐसा नहीं है। भारत में हिमालय बहुत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा के अलावा असम और पश्चिम बंगाल की पहाड़ियों में भी इसका विस्तार है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। पश्चिमी घाट में केवल 5 राज्यों में फैले हैं। पश्चिमी घाट भी बहुत सारे राज्यों में फैले हैं, तो इसका अर्थ ये भी गलत हो जाएगा। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली है। पुलिकट झील जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है। इसका विस्तार तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। तो इसके अनुसार केवल 3 जो है वो सत्य हो जाएगा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है। चिल्का झील के बाद पुलिकट झील सेकंड नंबर का सबसे बड़ा झील है। हिमालय पर्वत श्रेणियों निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, बचा कौन? उत्तर प्रदेश। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी विद्यमान है? हिमालय श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री श्रेणी, क्योंकि वो हिमालय में है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, क्योंकि हिमालय में कोई अनुदैर्ध्य उत्क्रमण क्षेत्र अवस्थित नहीं है। जो कथन है वो कथन सही है और रीजन भी सही है। अनुदैर्ध्य
उत्क्रम नहीं है, लॉन्गिट्यूशनल उत्क्रम नहीं है। तो कथन ए और कारण दोनों सही है और आर जो है एक की सही व्याख्या करता है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है। कश्मीर घाटी एक इम्फाल बेसिन इसका उत्तम उदाहरण है। हिमालय पर्वत श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? मुख्य हिमालय की परतदार चट्टान जीवाश्महीन है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टान जीवाश्महीन है, ये कथन गलत है। क्योंकि उसमें जीवाश्म है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्र जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, ये कथन सही है। बाह्य हिमालय में शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ये भी कथन सही है। तो किसको हो जाएगा? ये 2 और 3 दोनों सही हैं। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? जो हिमालय के कश्मीर हिमालय पर करेवा भू आकृति पाई जाती है, ये तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र जाफरान के लिए खेती के लिए प्रसिद्ध है। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? कैलाश पर्वत तिब्बत में अवस्थित है। कैलाश पर्वत तिब्बत के क्षेत्र में अवस्थित है। यह हिंदू धर्म में पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। इसमें से पर्वत श्रृंखला में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? चोऔ, लोत्से, अन्नामलई, सिरुमली। तो इसमें जो है चिओ और लोत्से दोनों शामिल हैं। लोत्से हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित पर्वत श्रृंखला है, जबकि अन्नामलई, सिरुमली दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियां हैं। उसके बाद है दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां। भारत के वृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना पठार के अवक्षय एवं अववाह के कारण बना है प्राचीनतम भूभाग है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा पठार के अधिकतर भागों में फैला है, उच्च मध्य ऊंचाइयों के नाम से जाना जाता है। तो इसको देखेंगे हम।